नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पढ़ लिया था, देव कवि को पढ़ के समाप्त किया था। अब आज देखते हैं भिखारी दास को, और हम यह दृष्टि की पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसको भी ध्यान देना है। और देखते हैं भिखारी दास को। भिखारी दास कृत छंदार्णव पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन करने वाला ग्रंथ है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया है। तो बस दो ही पॉइंट हैं इनके बारे में कि भिखारी कृत छंदार्णव पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन करने वाला ग्रंथ है, और भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया है। आगे देखते हैं रसलीन को, और रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी रसलीन, और इनके गुरु हैं मीर तुफैल या अहमद। इनके गुरु हैं मीर तुफैल अहमद थे, और ये कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ सुयोग्य सैनिक भी थे। यह रसवादी आचार कवि थे। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। आगे देखते हैं पद्माकर जी को। पद्माकर कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया है। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है पद्माकर को यह उपाधि? जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा, और ये शिरोमणि की उपाधि दी गई है। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया है। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। होली और त्योहारों का वर्णन इन्होंने रस विभोर होकर किया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे देखते हैं हम प्रमुख रीतबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले केशवदास, और इनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी, और इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, और वर्ण विषय है इनका मुक्तक काव्य, और इसमें 16 प्रभाव प्रकाश या खंड हैं। श्रृंगार रस का वर्णन तथा नायिका भेद, मुक्तक काव्य, काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस, 12 मासा एवं अलंकार का वर्णन है, और इसमें 16 प्रकाश हैं। रामचंद्रिका, और इसका समय है 1601 ईस्वी, कवि प्रिया भी 1601 का है, और रामचंद्रिका भी। और यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। रतन बावनी ये 1607 ईस्वी का है, और ये प्रबंध काव्य है। इसमें 53 छंद हैं। वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना है ये। अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतन सेन ने मध्य युद्ध का वर्णन है। आगे देखते हैं वीर सिंह देवचरित, ये 1607 ईस्वी का है, और इसमें 33 प्रकाश हैं। आश्रय दास्ता वीर सिंह देवचरित पर केंद्रित प्रबंध काव्य डिंगल शैली में है। तो इनका डिंगल शैली में कौन सी रचना है? तो वीर सिंह देवचरित, और इसमें 33 प्रकाश हैं। और इसमें वीर सिंह जैसा नाम से ही पता चल जाएगा कि वीर सिंह देवचरित पर केंद्रित यह प्रबंध काव्य है। आगे है विज्ञान गीता, ये 1610 ईस्वी का है, और यह प्रबंध काव्य है। इसमें 21 प्रभाव हैं। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंदोदय का पद्यबद्ध अनुवाद केशव की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न ग्रंथ है यह। आगे है जहांगीर जस चंद्रिका, और ये
1612 ईस्वी का है, जहाँ पर जहांगीर दरबार का वर्णन, जहांगीर की प्रशस्ति का गान, ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण और प्रबंध काव्य है ये। तो जहांगीर चंद्रिका 1612 ईस्वी का, और इसमें जहांगीर दरबार का वर्णन है, इसको ध्यान रखना है। आगे है छंदमाला, छंदों का वर्णन 2 भागों में विभक्त है, छप्पय छंद इसे कहते हैं। आगे है 12 मासा, और 12 मासा का वर्णन है 12 मासा में। आगे देखते हैं हम चिंतामणि जी को, और चिंतामणि का समय है 1609 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक। वहीं हमने देखा था इससे पहले थे केशव, इनका 1555 से 1617 ईस्वी था। चिंतामणि जी का है 1609 ईस्वी से 1685 ईस्वी, क्योंकि कवियों का क्रम भी पूछा जाता है आचार्यों का। तो आगे इनका रचना है कवि कल्पतरु, ये 1650 ईस्वी का, और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 8 प्रकरण या अध्याय, 1133 पद्य हैं। छंद और लक्षण दोहा सोठा छंद में तथा उदाहरण, कवित्व सवैया छंद में, काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन है इसमें। वही देखते हैं रस विलास, इसमें भानु दत्त कृत रसमंजरी का अनुवाद है। श्रृंगार मंजरी 1653 ईस्वी के लगभग है ये, और इसमें नायक नायिका भेद, भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी आंध्र भाषा के संस्कृत भाषा ब्रज भाषा में अनुवाद है ये। आगे देखते हैं छंद विचार या प्राकृत पैगलम एवं वृत्त रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन तथा कृष्ण के चित्रण है। तो छंद विचार में प्राकृत पैगलम एवं वृत्त रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन है, और कृष्ण के भी चरित्र का वर्णन है इसमें। और अन्य रचनाएं हैं चिंतामणि जी की, जैसे कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित्र, प्रबंध काव्य, काव्य विवेक, देखिए काव्य विवेक भी है चिंतामणि का, काव्य प्रकाश, रामाश्वमेध भी है। तो इनकी अन्य रचनाओं में है कृष्ण चरित्र, प्रबंध काव्य है ये, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामाश्वमेध, कवित्व विचार, रामायण। आगे हम देखते हैं मतीराम, और इनका समय है 1617 ईस्वी, और इनकी रचना है रसराज 1663 ईस्वी के आसपास की है, और इसमें श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का विवेचन है। ललित ललाम 1659 से 88 ईस्वी का है, और इसमें अलंकार निरूपण 401 छंदों में बूदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित ग्रंथ है ये। तो बूदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में कौन सा ग्रंथ रचा था, लिखा था इन्होंने, तो ये ललित ललाम है, इसको भी ध्यान रखना है। सतसई 1681 ईस्वी का है, और इसमें बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका, और ये 1690 ईस्वी का ग्रंथ है, ये इसमें अलंकार विवेचन है। वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी का है, ये छंद निरूपक ग्रंथ है। अन्य नाम है इनके छंद सारपिंगल तथा छंद सारसंग्रह, यह 5 प्रकाश में है। और फूल मंजरी, प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है, और इसमें 60 दोहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं भूषण कवि को। भूषण का समय है 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी। वहीं हमने देखा पहले, सबसे पहले केशव, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम, फिर भूषण जी हैं। तो हम भूषण जी को देख रहे हैं कि इनका समय है 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी, और इनका रचना है
शिवराज भूषण 1673 ईस्वी। इसमें शिव जी की प्रशंसा एवं अलंकार ग्रंथ 105 अलंकारों का विवेचन है। और भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक, मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है किसका किसका अनुसरण किया है कि एक तो भूषण ने जयदेव के चंद्रालोक और मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। शिवराज भूषण में 382 छंदों वाला एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पदशाही की स्थापना की तथा शिव जी के जीवन से संबंधित घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया। लक्षण दोहा छंद में उदाहरण कवित्व, सवैया छप्पे छंद में सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति, प्रारंभ में शक्ति, गणेश एवं सूर्य की वंदना भी की है शिवराज भूषण में, इसको भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं शिवा बावनी। शिवा बावनी शिवा की प्रशंसा में है और इसमें 52 कवित्व है। छत्रसाल दशक, ये राजा छत्रसाल की प्रशस्ति में है, 10 कवित्व हैं इसमें। छत्रसाल दशक में 10 कवित्व, शिवा बावनी में 52, बावनी से 52, इसको याद रखना है। आगे इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे भूषण, उल्लास, दूषण, उल्लास, भूषण, हजारा। तो भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा इनकी अन्य रचनाओं में है। आगे हम देखते हैं कुलपत मिश्र जी को। कुलपत मिश्र का ग्रंथ है रस रहस्य, 1670 ईस्वी का है और यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 8 वृत्तांत तथा 652 पद्य हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचित है। तो देखिए इन्होंने 3 लोगों को अनुसरण किया है, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशवदास की रसिक प्रिया। आगे देखते हैं संग्राम सार। यह महाभारत के द्रोण पर्व पद्यबद्ध अनुवाद है। इसमें इनकी अन्य रचनाएं हैं द्रोण पर्व, नक्षिक, युक्ति तरंगिनी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो अन्य रचनाओं में है इनका द्रोण पर्व, नक्षिक, युक्ति तरंगिनी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। आगे हम देखते हैं सुखदेव मिश्र जी को और इनका रचना है रस रत्नाकर, 1663 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक और इसमें रस विवेचन है। रसारणव 1666 से 1703 ईस्वी, इसमें 9 रस का विवेचन है। अध्यात्म प्रकाश 1698 ईस्वी, इसमें शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन है। वृत्त विचार 1671 ईस्वी का है और इसमें छंद निरूपक ग्रंथ हैं, 4 परिच्छेद में विभक्त हैं। महाराजा राम सिंह के आश्रय में रचित है ये ग्रंथ वृत्त विचार और इनकी अन्य रचनाएं हैं छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय, श्रृंगारलता। आगे हम देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह और इनका समय है 1626 से 1688 ईस्वी और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं भाषा भूषण, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, 5 प्रकाश हैं इसमें, 212 दोहे हैं। अलंकार विवेचन में अपय दीक्षित कृत कुवलयानंद तथा जयदेव कृत है चंद्रालोक का अनुसरण किया है। तो देखिए इन्होंने भी भूषण की तरह जयदेव के चंद्रालोक और अपय दीक्षित कृत कुवलयानंद का अनुसरण किया है। भाषा भूषण पर दलपति राय बंशीधर के अलंकार रत्नाकर शीर्षक की टीका लिखी है। आगे देखते हैं प्रबोध चंद्रोदय, यह संस्कृत नाटक है।
प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है और अन्य रचनाएं हैं इनकी अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सागर। और हम ये महत्वपूर्ण आचार्य को देख रहे हैं, कवि को देख रहे हैं, देव कवि। और इन्हें आचार्य की शैली में नहीं रखा है शुक्ल जी ने। तो इनका समय है 1673 ईस्वी से 1763 ईस्वी। और इनका ग्रंथ है भाव विलास, 1689 ईस्वी का है। और इसमें रस अलंकार, नायक नायिका के भेद निरूपक ग्रंथ हैं। निरूपण में भानुदत्त कृत रसमंजरी, भामा के काव्य अलंकार तथा दंडी के काव्यादर्श पर का आश्रय लिया गया है। अष्टयाम 1689 ईस्वी में अनुमानता है ये। और इसमें नायक नायिकाओं के 8 पहर के विलास का वर्णन है। जाति विलास 1723 ईस्वी में है। और इसमें विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन है। प्रेमचंद्रिका 1733 ईस्वी, इसमें प्रेम के महात्म्य को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार है। 4 प्रकाश हैं इसमें प्रेमचंद्रिका में। आगे देखते हैं शब्द रसायन, ये 1743 ईस्वी का है। और इसमें अन्य नाम काव्य रसायन भी है। काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायिका भेद, रस अलंकार आदि का विवेचन है। सुख सागर तरंग 1767 ईस्वी का है। और इसमें श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद संबंध कवित्व सवैयों का संग्रह है। राग रत्नाकर संस्कृत विषयक लक्षण ग्रंथ है। और इसमें 2 अध्याय हैं। देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है ये। देव माया प्रपंच, ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। देव शतक या वैराग्य शतक, इसमें अध्यात्म विषयक ग्रंथ, संसार की निस्सारता, ब्रह्मा तत्व तथा प्रेम के महात्म का वर्णन है। इसके अंतर्गत 4 पृथक 25 भी हैं इसमें देव शतक या वैराग्य शतक में। और अन्य रचनाएं हैं देव की वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल विनोद, नखशिख, प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, नीति शतक। आगे देखते हैं तोष निधि को। तो इनका ग्रंथ है सुधा निधि और समय है इसका 1634 ईस्वी। और ये सर्व रस निरूपक ग्रंथ है। नायिका भेद विवेचन भी है इसमें। और 560 छंद में है। अन्य रचनाएं इनकी हैं नखशिख, विनय शतक। आगे हम देखते हैं भिखारी दास जी को। और इनके ग्रंथ हैं शब्द नाम प्रकाश कोश 1738 ईस्वी। और ये कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742 ईस्वी। रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। रस के भेदापभेद का वर्णन है। छंदारणव पिंगल 1742 ईस्वी। इसमें छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ हिंदी में पहली बार इतने विस्तार से वर्णन है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। इसमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अपैदीचित, जयदेव, केशव, चिंतामणि आदि को आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन हेतु अलंकार रस, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, तुक, गुण एवं दोष आदि का विवेचन है। श्रृंगार निर्णय ये 1750 ईस्वी का है। ये नायक नायिका भेद का वर्णन है। शतरंज शतिका 1725 से 60 ईस्वी का है। जिसमें शतरंज के खेल से संबंधित है यह ग्रंथ।
विष्णु पुराण भाषा 1725 ईस्वी से 60 ईस्वी तक है। इसमें विष्णु पुराण का अनुवाद है, दोहा चौपाई में है। अमर प्रकाश कोश या संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध अनुवाद है। आगे देखते हैं हम रसलीन जी को। इनका है अंग दर्पण। अंग दर्पण इसका समय है 1737 ईस्वी और इसमें नक्सिक का वर्णन है, 180 दोहे हैं। रस प्रबोध 1741 ईस्वी का है। इसमें रस विवेचन है, 1117 दोहों में है। विशेषता श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन है। पद्माकर का समय है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी। और इनका ग्रंथ है हिम्मत बहादुर बिरदावली और यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। 211 छंद में है ये। हिम्मत बहादुर अनुगिरी के पराक्रम का वर्णन है। पद्माभरण 1810 ईस्वी का है ये। और इसमें अलंकार विवेचन है, 2 प्रकरण में है ये। 316 छंद है, दोहा चौपाई में है ये। वहीं देखते हैं जगत विनोद 1810 ईस्वी का है। ये 9 रस निरूपक लक्षण ग्रंथ है, 6 प्रकरण में है तथा 731 छंद हैं। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन है। शुक्ल जी ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। आगे देखते हैं गंगा लहरी। ये पंडित जगन्नाथकृत गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद है। प्रबोध 50 भक्ति एवं वैराग से संबंधित ग्रंथ है ये। प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में रचित है, प्रबंध काव्य है और राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। नाम में ही है इस ग्रंथ के कि प्रताप सिंह का वर्णन है, इसे समझ लेना है। अन्य रचनाएं हैं इनकी ईश्वर 25, कली 25। आगे हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि का समय है 1791 ईस्वी से 1868 ईस्वी और इनकी रचना है यमुना लहरी 1822 ईस्वी। इसमें यमुना की स्तुति है, 9 रस एवं 6 ऋतु का समावेश है। आगे है साहित्यानंद। ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 2443 छंदों में है ये और 557 गद्य टीकाओं और 382 मानचित्रों का परिपूर्ण विशाल ग्रंथ है। आगे है हमीरहट। ये 1824 ईस्वी का है और इसमें वीर रसात्मक प्रबंध काव्य राजा हमीर के शौर्य का वर्णन है। रसिकानंद रस विवेचन तथा नायक नायिका भेद है। कवि दर्शन काव्य दोष विवेचन है। प्रस्तार प्रकाश ये छंद निरूपक ग्रंथ है और भक्त भावन 1862 ईस्वी का है। इसमें 1860 ईस्वी से पूर्व भक्ति श्रृंगार नीति संबंधी ग्वाल की रचनाओं का संग्रह है। अन्य रचनाएं हैं इनकी रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि, हृदय विनोद, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जा पटक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार, भ्रम भंजन, रस रूप, दृग शतक, विजय विनोद, गोपी 25। सोमनाथ का ग्रंथ है रस पीयूष निधि। इसका समय है 1737 ईस्वी। यह श्रृंगार
सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 22 तरंगे तथा अध्याय और 1127 पद्य हैं। ग्रंथ का उद्देश्य सहज सरल भाषा में काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। श्रृंगार विलास 1738 ईस्वी में है ये, और श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। सुजान विलास 1750 ईस्वी का है, और इसमें सिंहासन बत्तीसी का पद्यबद्ध अनुवाद है। अन्य रचनाएं हैं इनकी कृष्ण लीलावती, रास पंचाध्यायी, माधव विनोद नाटक। आगे हैं दूल्हा कवि का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण। ये इनका समय है 1743 से 1768 ईस्वी। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर रचित है, और इसमें 45 छंद हैं। आगे है मुरलीधर भूषण, यह अलंकार प्रकाश ग्रंथ है। इनका समय है अलंकार प्रकाश का 1648 ईस्वी। यह रस अलंकार शब्द शक्ति का विवेचन है। छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी, इसमें छंद विवेचन है। आगे देखते हैं कालिदास त्रिवेदी का, इसका ग्रंथ है बार वधू 1692 ईस्वी का। इसमें नक्शिक एवं नायिका भेद विवेचन 340 छंदों में है। आगे हैं कालिदास हजारा, और इनका समय है 1424 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक के 212 कवियों के 1000 पद्यों का संग्रह है। आगे हैं कुमार मणि, इनका समय है 1665 ईस्वी। इनका ग्रंथ है रसिक रंजन 1708 ईस्वी में है, और ये सूक्ति संग्रह है। आगे हैं रसिक रसाल 1719 ईस्वी में है, और ये काव्य निरूपण ग्रंथ है। लाल कवि, इनका है छत्र प्रकाश, इसमें राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहा चौपाई में है। आगे है विष्णु विलास 1793 ईस्वी, और ये 12वें छंद में लिखा नायिका भेद ग्रंथ है। तो बस आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट करिए इस चैनल को, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद सभी को।